तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच सऊदी अरब से इजराइल को लगा झटका। सऊदी अरब ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल को लगाई फटकार। गाजा पट्टी में युद्ध रोकने का दिया आदेश। मौलाना तौकीर रजा खान ने आरएसएस विश्व हिंदू परिषद को बताया आतंकी संगठन। मोदी सरकार से बैन लगाने की कर दी मांग। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही मोदी अमित शाह को लगा झटका। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा से दिया इस्तीफा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में विरोध का किया ऐलान। गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल की सेना को हमास की सुरंगों में मिली ट्रेन की पटरी देखकर उड़े इजरायली सेना के होश। नेतन्याहू को दी जानकारी। मोदी के रिटायर होने के बाद पीएम पद के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में होगी लड़ाई। फिर योगी तोड़ देंगे भाजपा, बनाएंगे नई पार्टी, अखिलेश ने कर दिया दावा। राहुल गांधी ने किया ऐलान, सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर को देंगे वापस विशेष राज्य का दर्जा, कश्मीरी हुए खुश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच हमास के समर्थन में खुलकर उतरा सऊदी अरब। इजराइल के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच अब मुस्लिम देश सऊदी अरब हमास के खुलकर समर्थन में आ गया है और इजराइल का जमकर सऊदी ने विरोध किया है, जिसके बाद नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 10 महीने से जंग चल रही है, लेकिन इजराइल युद्ध विराम के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो गाजा पट्टी के एक क्षेत्र में अपनी सेना रखना चाहता है और इसी बात को लेकर अब सऊदी अरब इजराइल से नाराज हो गया है। सऊदी अरब ने मिस्र के सामने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल को फटकार लगाई और कहा कि गाजा पट्टी के इस शहर में हम इजराइल की सेना को किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे, क्योंकि गाजा पट्टी फिलिस्तीनी मुसलमानों की जगह है और यहां पर भी इजराइल की सेना को रहने नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब ने अब खुलकर कह दिया है कि इजराइल को अगर इस शर्त पर युद्ध विराम करना हो तो कर ले, वरना हम अब हमास के साथ खड़े होंगे। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब की इस धमकी के बाद नेतन्याहू की पैंट गीली हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही भाजपा को लगा झटका। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। मोदी अमित शाह हुए परेशान। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होते ही पार्टी को बड़ा झटका लगा। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखबिंदर सिंह राण ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने कल ही पहली लिस्ट जारी करते हुए 67 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की थी, जिनमें सुखबिंदर सिंह राण का नाम नहीं था, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के विरोध का ऐलान किया। वहीं आपको बता दें कि पहली ही लिस्ट के जारी होते ही भाजपा में बगावत शुरू हो गई है और भाजपा छोड़ कर लोग अन्य पार्टियों में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को मौलाना तौकीर रजा ने बताया आतंकी संगठन, बैन लगाने की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के मसले पर भले ही केंद्र सरकार ने अपने कदम रोक लिए हों और बिल की समीक्षा के लिए उसे जेपीसी को भेज दिया हो, लेकिन केंद्र सरकार के इस कदम से समुदाय के नेताओं में उपजा गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मौलाना तौकीर रजा खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को देश की शांति के लिए खतरा बताते हुए इनको आतंकी संगठन बताया है और मोदी सरकार से मांग की है कि इन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने से देश में उन्नति होगी, क्योंकि ये लोग हिंदू मुसलमानों लोगों को बांटते हैं और देश का उद्धार नहीं हो पाता है। इस बीच मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा है कि हमें अपनी मस्जिदों और दरगाहों को बचाना होगा, क्योंकि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग इनको तोड़ना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में सर्च अभियान के दौरान हमास की सुरंगों में मिली रेल की पटरी, नेतन्याहू की सेना की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी जंग के बीच हमास की सुरंगों में इजराइल की सेना को ऐसी चीज मिली है जिसे देखकर इजरायली सरकार के होश उड़ गए हैं।
दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों के भीतर रेलवे ट्रैक को खोजा है। इसकी जानकारी मंगलवार को इजराइल की सेना ने इजराइल की सरकार को दी है और कहा है कि गाजा पट्टी में जो सुरंगें हैं उनमें से कुछ सुरंगों में हमास के द्वारा रेल की पटरी मिली है और इस रेल की पटरी से गोला बारूद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमास के लड़ाके काम करते थे। वहीं आपको बता दें कि इस तरह की टनल में चीजें मिलने के बाद इजरायली सेना अपने कदम पीछे हटा रही है। इजरायली सेना को शक है कि आने वाले वक्त में हमास के लड़ाके इन सुरंगों में विस्फोटक भी रखे हो सकते हैं जिससे उनकी हत्या हो सकती है। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हमास की सुरंगों में दोस्तों रेलवे ट्रैक बिछा मिला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश राणे के मस्जिद वाले बयान पर भड़के एएमएम के विधायक बोले उसके बाप में भी हिम्मत नहीं है जो मस्जिदों में मुसलमानों को पीट सके। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नीतीश राणे के एक बयान पर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम के मालेगांव विधायक मुफ्ती इस्माइल कासिम काफी भड़क गए हैं। उन्होंने नीतीश राणे को चुनौती दी है कि उनकी हिम्मत है तो वह मालेगांव की मस्जिद में आकर दिखाएं, अगर वे अंदर आए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। एआईएमएम की गुजरात इकाई के फेसबुक पर एक वीडियो इसका शेयर किया गया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश राणे के बाप में भी दम नहीं है वो मस्जिद में आकर मुसलमानों को मार सके और उन्हें देश से निकाल सके। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें दम है तो महाराष्ट्र की मस्जिद में ही वो आके दिखाएं, फिर हम उन्हें बताएंगे कि वो मस्जिद से बाहर जा पाएंगे या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। एनडीटीवी के अनुसार अगले महीने होने वाले हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे। 30 वर्षीय विनेश जुलाना सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जो मौजूदा वक्त में जननायक जनता पार्टी के अमरजीत ढांसा के पास है, जबकि 30 वर्षीय पुनिया कांग्रेस के बैनर तले वादली सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कल ही राहुल गांधी ने इन दोनों ही रेसलरों से मुलाकात की थी। उसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और फाइनली वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जो भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बताए जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी के रिटायर होने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए योगी और अमित शाह में होगी लड़ाई, फिर योगी तोड़ देंगे बीजेपी। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भविष्य में योगी को बीजेपी छोड़कर अपनी नई पार्टी बनानी पड़ेगी। अखिलेश यादव के इस दावे के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक नई चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के रिटायर होने के बाद प्रधानमंत्री पद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में लड़ाई होगी। इसके बाद योगी भाजपा को तोड़कर अपनी नई पार्टी बनाएंगे और देश में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री भारत का बनना चाहते हैं, जबकि अमित शाह अपने रहते हुए योगी को किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री पद नहीं देंगे, जिसके कारण इन दोनों ही नेताओं में लड़ाई होगी और पार्टी में बड़ी टूट होगी। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीर जाकर राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, कहा हमारी सरकार बनी तो लौटा देंगे विशेष राज्य के दर्जे को। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस बीच जम्मू कश्मीर के लोगों से राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगर उनकी सरकार केंद्र और जम्मू कश्मीर में बनती है तो इतिहास में पहली बार किसी राज्य का दर्जा छीना गया है, उस दर्जे को हम वापस करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी का साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर से जो मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया है, उस अनुच्छेद 370 को हम फिर से लागू करेंगे और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, जबकि भाजपा इसके खिलाफ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो त्रिपुरा में शांति समझौते पर लगी मोहर, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में NLFT और ATTF ने किए साइन। जब दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के लिए बुधवार का दिन काफी अहम रहा। राज्य में शांति स्थायी लाने का बड़ा प्रयास सफल हुआ है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के CM माणिक शाह और त्रिपुरा के 2 उग्रवादी संगठनों के बीच एक समझौता
हुआ है। इसका मकसद राज्य में स्थायी शांति लाना और विकास की नई इबारत लिखना है। गृह मंत्रालय में सरकार और NLFD एवं TTF के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा है कि समझौते से इन दोनों संगठनों के 320 लोग मुख्य धारा में आएंगे। उन्होंने इस इलाके के लिए 250 करोड़ रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया है।